सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित कि आसीद गिरिवरो राजन त्रिकोट इति विश्रुतः क्षीरोदिना व्रतः श्रीमान् योजनायुतमोच्छ्रितः। हे राजन, त्रिकोट नाम का एक पर्वत है जो चारों ओर से क्षीर सागर से घिरा हुआ है। अत्यंत मनोहर है। 10,000 योजन में फैला हुआ ये पर्वत है, जहां पर 3 प्रकार के शिखर हैं। ये शिखर सूर्य की किरण पड़ने पर सोने, चांदी और तांबे के भांति प्रकाशित होते हैं। माने सोने का पर्वत है, चांदी का पर्वत है और ताम्र का पर्वत है। इतना रमणीय स्थान है कि यहाँ सभी प्रकार के पशु पक्षी, जीव जंतु चहचहाते और कलरव करते रहते हैं। एक दिन की बात है कि एक मतवाला हाथी अपने हथनियों के साथ और अपने बच्चों के साथ में कलरव करता हुआ, भ्रमण करता हुआ इधर चला आ रहा है। इसे प्यास लगी है, आकर के सरोवर में मधुर जलपान करता है और जलपान करने के बाद जब आत्मा को तृप्ति मिल जाती है तो यही गज उस पानी से खेल करने लगता है। हकीकत यही है, यदि प्यासे को कहीं पानी दिखे तो पहले तो वह प्यास बुझाएगा और प्यास बुझाने के बाद जीव क्या करता है, प्यास बुझ गई तो हाथ पैर धोना शुरू कर देता है और यहां भी बच गया तो शायद अगर नहाने की इच्छा हुई तो नहाना शुरू कर देगा और नहीं तो पानी फैलाना शुरू कर देगा। तो समर देख लो चल जाए, अगर जरूरत एक बाल्टी की है अब फैलाना शुरू कर देंगे तो कहो 500 लीटर फैला दें। तो ऐसे ही गज ने पहले तो जल को पिया और जब संतुष्टि मिल गई जल से तो उसी में खेलने लगा, विहार करने लगा। आज विहार करते करते इतना मगन है, कभी अपनी सूंड में जल भरता है और अपनी हथनियों के ऊपर छोड़ता है, कभी अपने बच्चों के ऊपर जल को छोड़ता है, कभी बच्चे हाथी के ऊपर छोड़ते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार का जब खेल खिलवाड़ करते हुए काफी समय बीता है तो अचानक से गज को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई जल का जीव उसका पैर पकड़ करके खींच रहा हो। ये गज घबरा जाता है, पहले तो झटका मारता है पैर से कि छूट जाए, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद, मशक्कत के बाद जब नहीं छूटा तो इसने अपने हथनियों और बच्चों को बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई जल का जीव मेरे पैर को पकड़ करके खींच रहा है। जरा बाहर जाकर के बल तो लगाना। क्यों? क्योंकि जो जल का जीव होता है वो जल में बलवान होता है, जो थल का जीव होता है वो थल में बलवान होता है। तो हाथी थल का जीव है, इसलिए इसने कहा अपने बच्चों से कि जाओ बाहर जाकर के बाहर से बल लगाओ। आज बाहर से जाकर के जब इनके पारिवारिक जनों ने बल लगाया तो काम नहीं बना। तो ये हुआ कि सबने अपनी पूंछ में पूंछ जोड़ी और पूंछ में पूंछ जोड़ करके बल लगाया एक साथ। और जैसे ही बल लगाया तो हाथी रोना ही निकला, पूंछे सबकी उघर उघर गए, सब हाथन में पूछे लगे एक दूसरे।
अब बल कैसे लगाएं? तो सूंड से सूंड फंसा करके बल लगाया, लेकिन बल काम नहीं आया। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं होता है। आज जब ये प्रयास सफल नहीं हुए तो हाथी घबराया, पारिवारिक जन घबराए। अब क्या हुआ कि परिवार के जो बच्चे और रखनियां हैं धीरे धीरे करके खसकने लगे, अपने अपने घर को जाने लगे। हाथी को अकेला छोड़ दिया। और जब हाथी ने अपने आप को अकेला महसूस किया तो इसने भाव उत्पन्न किया कि कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा कालेन संबंधता परिपस्वेदना। अरे कौन किसका भाई है, कौन किसका बंधु है, कौन किसकी माता, कौन किसका। जब अंत काल आता है, जब विषम परिस्थिति आती है, घोर संकट आता है, तो सभी साथ छोड़ जाते हैं। आज सभी साथ छोड़ जाते हैं। जब साथ जोड़ जाते हैं संसार के लोग, तो व्यक्ति क्या करता है? भगवान की याद करता है। आज कह रहा है क्या कि संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा न किया करना। सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके गाएंगे। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम रटा चलना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम रटा संसार के लोगों से आशा किया। आज पूरा परिवार जब छोड़ गया है, लड़ते 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 बहुत समय बीत गया है। 1000 वर्ष बीत गए इस युद्ध को होते होते।
10,000 हाथियों का बल रखने वाला हाथी जिस समय परास्त हो जाता है तो परमात्मा को याद करता है, उस जल में विराजमान एक कमल के पुष्प को अपनी सूंड से तोड़ता है और परमात्मा की ओर इशारा करके कहता है क्या कि नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। आप सो शांत होते हुए भी घोर स्वरूप वाले हो, सत्वादि गुणों से संपूर्ण होते हुए भी, विशेषताओं से शून्य होते हुए भी ज्ञान उन भगवान को नमस्कार है। हे प्रभु अब मेरी रक्षा करो। कि नारायण पंकज लोचन प्रभु के यूरहार परिशोभमान भक्तायुतेन सुपूजितो नहीं व्रथागतं तस्य नरस्य जीवनम्। कि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे परमात्मा हम बहुत विषम संकट में फंसे हुए हैं, आप आओ आकर के मेरी लाज बचाओ। जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, जैसे आपने प्रहलाद को संकटों से बचाया, जैसे आपने ध्रुव की पीड़ सुनी। महाराज हम भी दीन हैं, असहाय हैं, आकर के मेरी रक्षा करो। ये जल का जीव मुझे खींचे लिए जा रहा है, मैं इससे जीत नहीं पा रहा। कि जब तक गजयापन बल बरतो बने नए को काम, और हार थके जब हरि पुकारे हरि आए आदेना। कि हाथी कही धाय प्रभु गज को देख निराश, हा उच्चरयो वैकुंठ में थी हाथी के पास। भगवान इतनी वेग से आए कि वैकुंठ में हा शब्द कहा और थी कहते ही हाथी के पास पहुंच जाते हैं। जाते ही जाते भगवान ने सेकेंड न लगाया कि सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, जाओ इस ग्राह ने इस गज का पैर पकड़ा हुआ है, उसका धड़ सर से अलग कर दो। चक्र को क्या इशारा पाया, धड़ सर से अलग हो गया। जैसे धड़ अलग हुआ तो वह ग्राह जो था देवतुल्य शरीर में उत्पन्न हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। गज ने देखा ये क्या हुआ, ये तो अभी पैर पकड़े खींच रहा तो देवता के समान बन गया और प्रार्थना कर रहा है। कहने लगा गज, महाराज ये बताओ, आपको पुकारा तो मैंने, बुलाया तो मैंने, और आप आते ही आते इस ग्रह पे कृपा कर देते हैं, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान ने कहा पता क्या, बोले गज तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भक्त के पैर पकड़ लेता है उसका उद्धार करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। एक तो भक्त के पैर पकड़ रहा था, इसलिए मुझे इसका उद्धार करना पड़ा पहले। तो कहा महाराज ठीक है। उसने स्तुति करी और भगवान का पार्षद बन जाता है। और ग्रह ने प्रार्थना करी, तभी गज की प्रार्थना पर भगवान ने गज पर भी जैसे आशीर्वाद दिया है
क्योंकि 10,000 साल तक लड़ा है, 10,000 साल अपने बल का प्रयोग करते रहना, बिना खाए पिए निढाल तो हो ही गया है शरीर, इसको बल मिल गया, जैसे ही हाथ रखा ये भी देवतुल्य स्वरूप में आ जाता है और प्रार्थना करने लगता भगवान से। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज ये पशुओं से, जीवों से देवतुल्य कैसे बनते जा रहे, इसका कारण क्या है? स्वामी सुखदेव कहते, राजा परीक्षित जो ग्राह था ये पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। ये जल के अंदर तैरना जानता था। आज भी हमने देखा बच्चों को कई बार नदी नहर नहाते हुए कि इस तरफ से डुबकी लगाएंगे, अंदर ही अंदर उस पार पहुंच, यहाँ से डुबकी लगाएंगे 300 मीटर आगे निकल जाएंगे, अंदर ही अंदर। तो ये गंधर्व था हो नाम का, ये स्त्रियों के साथ पीड़ा कर रहा था। तभी जल के अंदर देवल ऋषि स्नान करने आए थे। तो ये अंदर ही अंदर गया, देवल ऋषि का पैर पकड़ा, खींच दिया। जैसे खींचा, देवल ऋषि को गोता लग गए। जैसे ही ऋषि को गोता लगे, जब तक चमक के खड़े हुए, ये निकल गया, बाबा जी कैसी रही? बाबा जी को गुस्सा आ जाता है, क्रोध में आकर कह दिया है, मूर्ख तू जल के जीवों की तरह विहार करता है, जा तू जल का जीव बन जा, मगर हो जा। आज जैसे ये श्राप दिया, चरणों में गिर गया, महाराज क्षमा। श्राप की क्षमा नहीं होती थी, श्राप को सुधारा जा सकता था। बोले जाओ, जब तुम इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी बन करके आएगा तो उसके पैर को पकड़ोगे तो परमात्मा तुमको इससे मुक्ति दिलाएगा। बोले हाथी? बोले हाथी इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था जो पांड्य देश में राज्य करता था, भगवान का बड़ा भक्त था। एक दिन ये गुफा में जाकर के भगवान की पूजा कर रहा था, मलयाचल की क्षेत्र में। उसी समय अगस्त ऋषि जी वहां पर पहुंचे। तो ये साधना में था, साधना में होने के कारण इसे पता नहीं चला कि कोई ऋषि भी आए हैं। तो ये बैठा रहा और अगस्त ऋषि ने देखा कि मेरा सम्मान नहीं हुआ है, इस चक्कर में आकर के श्राप दे दिया। हे धूर्त, तू इतना मतवाला हो गया है, पहले तो तुझे प्रजा की सेवा करनी चाहिए। प्रजा की सेवा का त्याग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए बिना तुम आकर के साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो और ऊपर से संत का सम्मान नहीं कर रहे हो। तुम मतवाले हो हाथी की तरह, जाओ हाथी हो जाओ। आज इंद्रद्युम्न ने शरण में आकर के प्रार्थना करी तो कह दिया, जाओ, जब ग्राह तुम्हारा पैर पकड़ेगा हो नाम का जो गंधर्व है, तुम भगवान को पुकारोगे तो भगवान आकर के तुम दोनों को मुक्ति दिलाएंगे। बोले आज ये दोनों अपने अपने श्रापों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों का ही पीड़ा पार हो जाता है। तो जो भक्त और भगवान का नाता है वो कुछ ऐसा ही है कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे, और जब भगवान आएंगे तो हम पुकारेंगे, स्वाभाविक सी बात है। आए एक बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आगे बड़ी सुंदर कथा, समुद्र मंथन की कथा है। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। कि जब तारा है, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो